जनहित में जारी। नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। पंचायत चुनावों पर अखिलेश यादव बोले, हार से बौखलाई बीजेपी, अब सरकारी तंत्र कर रही है दुरुपयोग। भगवानपुर थाना क्षेत्र में कुआं में मिली अधेड़ की लाश, क्षेत्र में फैली सनसनी। गंगा का जलस्तर बढ़ा, अलर्ट जारी, गंगा बाढ़ में फंसे शासन प्रशासन ने किया अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा पंचायत चुनावों में हार से बुरी तरह बौखलाई हुई है। संख्या बल न होने पर अपने अध्यक्ष बनाने के लिए व्याकुल भाजपा नेतृत्व सरकारी तंत्र का दबाव डालते हुए पंचायत सदस्यों को डरा धमकाकर अपने पक्ष में मतदान के लिए मजबूर कर रहा है। उन्होंने कहा कि सत्ता का यह घोर दुरुपयोग है और भाजपा सरकार की दमनकारी नीतियों से लोकतंत्र खतरे में है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लिखित में जारी बयान में कहा कि ओरिया, मैनपुरी, फिरोजाबाद, ओरेटा, हापुड़ और सिद्धार्थनगर, रामपुर और गोरखपुर और फर्रुखाबाद आदि जनपदों में सत्ता दल खुलकर समाजवादी पार्टी के निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों और समर्थित जिला पंचायत सदस्यों को उत्पीड़न का शिकार बना रही है। खबर बिहार के बेगूसराय से, जहां भगवानपुर थाना क्षेत्र के महदोली पंचायत के बगरस निवास राम बहादुर महतो के 40 वर्षीय पुत्र प्रमोद महतो की शुक्रवार को कुएं में लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही भगवानपुर थाना अध्यक्ष मनीष कुमार सिंह, एएसआई अनिल कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेज दिया। मृतक के परिजनों ने बताया कि प्रमोद को लूटपाट कर हत्या की आशंका जताई। वह शाम को 7 बजे खेत देखने के लिए जाने की बात बताकर घर से निकला था, लेकिन वह घर नहीं लौटा। परिजन उसकी खोजबीन करने लगे तो शुक्रवार को दोपहर 4 बजे कुएं में उसका चप्पल देखा गया। कुएं के पानी में बांस डालने पर उसकी लाश मिली। ग्रामीणों के सहयोग से लाश को कुएं से निकाला और मृतक के पिता राम बहादुर महतो और मां माजो देवी समेत परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बिजनौर में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश और उत्तराखंड की ओर से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने से गंगा का जल स्तर बढ़ा है। 5 व्यक्ति गंगा बाढ़ में फंसे, वहीं शासन प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के थाना मंडावर क्षेत्र अंतर्गत उत्तराखंड की ओर से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने से गंगा का जल स्तर बढ़ने के कारण थाना मंडावर क्षेत्र के निवासी 5 व्यक्ति एक समय सिंह, जोगेंद्र सिंह, महेंद्र और कालीराम समेत चेतन गंगा में फंस गए, जिन्होंने जिला पुलिस व थाना मंडावर पुलिस द्वारा संयुक्त प्रयास से सकुशल बाहर निकाल लिया और कोई जनहानि नहीं। वहीं स्थानीय पुलिस व संबंधित लेखपाल द्वारा गंगा के निकट बसे गांवों में ग्रामीणों को बाढ़ का ध्यान में रखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर से है, जहां पुलिस ने नकली नोटों को बाजार में चलाने वाले एक गिरोह के 4 सदस्यों को दबोचा है। पुलिस ने उनके कब्जे से 3,86,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। वहीं थाना मंडी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मंडी कोतवाली पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने बाजार में नकली नोट चलाने वाले 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि ये नकली नोट देवबंद में छपते हैं और जो लोग इस जाली नोटों को छापते हैं उन्हीं लोगों से जाली करेंसी कम दामों में लेकर बाजार में चलाने का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि यह जाली करेंसी लगभग 50% कमीशन पर लेकर आते हैं, जिसके बाद वह उसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ व उत्तराखंड राज्य के कई जनपदों के बाजारों में चलाते थे। थाना मंडी पुलिस ने एक सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान इन शातिर अभियुक्त, जिसमें मोहम्मद इनामुर रहमान और नौशाद अब्दुल्ला और वाजिद को जाली करेंसी सहित गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चारों आरोपियों से पुलिस व खुफिया एजेंसी पूछताछ कर रही है। थाना मंडी पुलिस ने आज 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 3,86,000 रुपए के जाली नोट बरामद हुए हैं। बैंक से जब इन्हें चेक कराया गया तो बैंक ने इन्हें जाली बताया है। इनसे फिर कड़ाई से पूछताछ की गई है। पूछताछ पे इन्होंने बताया, अपने अन्य 2 साथियों का नाम बताया है, जहाँ से कमीशन पे जाली नोट लाते हैं और लोगों को 50% का मुनाफा लेके देते हैं।
जैसे कि उनको अगर 500 रुपये उनसे लेके असली 500 रुपये के नोट लेके 1000 रुपये जाली वाले नोट उनको देते हैं। 2 साथी हैं जो इनके हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद ही पता लग पाएगा कि वो नोट का सोर्स क्या है। उसके बारे में उनके यहाँ दबिश दी जा रही है। जल्दी उनको गिरफ्तार करके पूछताछ के आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाएगी। जनपद कासगंज अपराध और अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हम आपको बता दें कि कासगंज पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सोनकर ने कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रकाश वर्मा के पर्यवेक्षण व क्षेत्र अधिकारी नगर आर.के. तिवारी व सदर कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार मिश्रा के नेतृत्व में जनपद कासगंज में अवैध नशीले पदार्थ तस्कर कारोबारियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना कासगंज पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर एक छात्र अभियुक्त रियाज पुत्र मोहम्मद इशहार निवासी मोहल्ला बड्डू नगर थाना व जनपद कासगंज को केसरौली रोड से बड्डू नगर तिराहे की ओर से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जौनपुर से खबर, जहां मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशन में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के सदस्य शशि मौर्य द्वारा कोविड-19 में महिलाओं को उपलब्ध सुविधा व अन्य गंभीर बीमारियों से चिकित्सा सुविधा और असुविधा के बारे में जानकारी ली। साथ में टीकाकरण में भी महिलाओं की सहभागिता जनपद जौनपुर में क्या है और कुछ जानने हेतु जिला महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण में सदस्य द्वारा आयुष्मान कार्ड धारकों के चिकित्सा सुविधा के बारे में जानकारी ली और 102 एम्बुलेंस में आने वाले महिलाओं से बातचीत भी की और कई खामियां भी मिली, जिसका दिशा निर्देश भी दिया व कर्मचारियों के रुके हुए वेतन को संज्ञान लेते हुए जल्द उनका वेतन दिलाने का आदेश भी दिया। क्या व्यवस्था है, टीकाकरण की क्या व्यवस्था है, सभी महिलाओं के टीकाकरण की क्या व्यवस्था है और गर्भवती महिलाओं को जो मातृत्व योजना के अंतर्गत जननी सुरक्षा के अंतर्गत लाभ मिलता है वो सब जानकारी। कुछ लोग यहाँ शिकायतें आती हैं कि वो टीकाकरण के नाम पे अवैध वसूली करते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे मैम? ये शिकायत कई दिनों से लगातार आ रही है इस बात से। जाँच की जाएगी अगर मेरे सामने ऐसी कोई बात आती है तो। और एक सबसे बड़ी समस्या इस अस्पताल की देखी जाती है, अधिकतर लोग जो हैं यहाँ की बाहर की दवाएं लिखते हैं, जबकि जिलाधिकारी महोदय बार बार आदेश करते हैं कि सारी दवाइयाँ अस्पताल में अवेलेबल हैं। इसके बारे में क्या रोक होंगे आप? अभी मैं जानकारी ले लेती हूँ बैठ के, अगर ऐसी बात है फिर आगे लिखा पढ़ी की जाएगी, सारी व्यवस्थाएं अस्पताल से हो। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, यहाँ की जो प्राइवेट आशाएं हैं कार्यकर्ता वो यहाँ आके रहती हैं और यहाँ से मरीज दूसरे प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट कराती हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की। ऐसी समस्या अगर मेरे सामने आती है, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ तो ऐसी कोई समस्या कोई भी जनता लेकर मेरे सामने अभी नहीं आई है। अगर कोई पब्लिक मुझसे ऐसी बात करती है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगरा में भाजपा समर्थक मंच के लोगों ने जिला मुख्यालय पर अपूर्व आयुक्त प्रशासन आगरा साहब सिंह व एडीएम सिटी आगरा व प्रभाकांत अवस्थी को 16 जून 2021 को शास्त्रीपुरम पुलिस चौकी के पीछे प्राचीन मंदिर को एडीए के अधिकारी गरिमा सिंह द्वारा तोड़ दिया गया, उसको लेकर ज्ञापन दिया। वह पूरा मामला विस्तार से बताते हुए भाजपा समर्थक मंच के महानगर अध्यक्ष पवन भदौरिया ने, जिसमें अपर आयुक्त प्रशासन आगरा व एडीएम सिटी आगरा ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। उपस्थित रहे महानगर महामंत्री एमडी फरमान व जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा वेद प्रकाश निगम व प्रिंस कुरैशी रहे। बताइए अपना। मैं पवन भदौरिया, महानगर अध्यक्ष भाजपा समर्थक मंच महानगर आगरा। आज आपने किस समस्या पर ज्ञापन दिया है? आज आदरणीय एडीएम सिटी श्री प्रभाकांत अवस्थी की महिला को ज्ञापन सौंपा है। 16 जून को शास्त्रीपुरम में एक प्राचीन मंदिर को तोड़ा गया था एसडीएम गरिमा सिंह जी एवं थाना चकंदरा की पुलिस बल के साथ। हमारा एडीएम सिटी साहब से निवेदन है कि पूर्ण एडीएम सिटी साहब कार्रवाई करेंगे, इस पर हमें विश्वास है और उस मंदिर को पूर्ण बनवा दिया जाए। बस इतना सा हमारा निवेदन है। किसी भी मस्जिद मंदिर को तोड़ने से पहले अधिकारी सोचें और बिना नोटिस के किसी भी मंदिर मस्जिद को ना तोड़ा जाए, ये हमारा निवेदन है सरकार से भी। और हम ऊपर अपने अधिकारियों को भी बता चुके हैं, भाजपा समर्थक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बता चुके हैं, कैबिनेट मंत्रियों को भी बता चुके हैं। इस पर हमें पूर्ण विश्वास है, अपनी सरकार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं आगरा रेंज आईजी नवीन अरोड़ा का भूमाफिया व गैंगस्टर पर ऑपरेशन प्रहार के तहत एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें
4940 करोड़ की संपत्ति की जब्त की गई। वहीं सभी जनपदों के एसएसपी का सहयोग रहा जिन्होंने चुनाव को प्रभावित किया, उन पर भी कार्रवाई की गई। ऐसे 10 अपराधियों को चिन्हित कर एनएसए और गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। वहीं भूमाफिया पर बड़ी कार्रवाई की गई है। भूमाफिया की प्रॉपर्टी चिन्हित कर उनको जब्त किया और 58 पर इनाम घोषित किया। वहीं 61 लोगों को गैंगस्टर में कार्रवाई की गई और 68 की गुंडा एक्ट में की गई, जिन्होंने महिलाओं की असहमति पर उन्हें जबरन भगाया और 87 हिस्ट्री शीटर और 250 हिस्ट्री शीटर पर कार्रवाई की गई और वंचित व इनामी बदमाशों पर भी कार्रवाई की गई। हम लोगों ने 15 मई से 15 जून तक के लिए 1 माह का एक विशेष अभियान चलाया था जिसको ऑपरेशन प्रहार नाम दिया गया। और ये एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन था जिसमें क्रिमिनल्स के जितने भी बड़े क्रिमिनल्स हैं, चाहे वो संगठित अपराधी हों, माफिया हों या गैंगस्टर्स हों, और बड़े संगीन अपराधों के अपराधी हों, उनके खिलाफ एक समग्र अभियान चलाया जिसमें उनकी हिस्ट्री शीट खोलना, पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी करना, नए हिस्ट्री शीटर्स की जानकारी करना, गैंग रजिस्ट्रेशन कराना, गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करना, संपत्ति जब्त करना, कुर्की करना, पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी करना और विवेचनाओं का निस्तारण करना। इन सब समग्र चीजों को एक साथ लिया गया और एनएसए की भी कार्रवाई की गई है। खासतौर पे जो बड़ी उपलब्धियां इसमें हमें हासिल हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। चारों जिलों में 10 ऐसे अपराधियों के खिलाफ एनएसए कंफर्म हुआ है, ये नहीं कह रहे चलान किया, कंफर्म हुआ है, जिन्होंने मतपेटियां लूटी थी, चाहे वो फतेहाबाद जगनेर का मामला रहा हो या फिरोजाबाद का मामला था। इसके अलावा जो गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हुई है वो हम लोगों ने 10 नए गैंगस्टर कायम किए हैं जिसमें 61 अभियुक्तों को रखा गया है इसमें, जो किसी न किसी तरह से संगठित अपराध करने में शामिल थे। इसी तरह से जो महिलाओं के साथ छेड़खानी, उनके साथ स्टॉकिंग, वॉवरिंग, उनका पीछा करना, उनके साथ छेड़खानी करना या गलत हरकतें करना और लगातार मारपीट से संबंधित, बॉडी ऑफेंसेस से संबंधित अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट में 68 लोगों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की है। इसी तरह से पुरस्कार घोषित अपराधियों को टारगेट किया गया और लंबे समय से जो इनामी अपराधी भाग रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा 2008-2012 तक के अपराधी इस अभियान के दौरान पकड़े गए हैं और ऐसे 58 अपराधियों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है, जिसमें से 10 लोग 25,000 से अधिक के इनामी थे और उसके बाद 48 लोग ऐसे थे जो 25,000 रुपए से कम के इनामी थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस 1 माह में। नई हिस्ट्री शीट्स 87 खोली गई हैं और ये भी बहुत लंबे समय से पेंडिंग थी और विभिन्न अपराधों में लोग अपराधी रुके हुए थे जिनकी निगरानी का एक विशेष व्यवस्था बनानी थी। 250 ऐसे हिस्ट्री शीटर्स हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑफेंस में शामिल हैं या उनसे हमने बंधपत्र भरवाया है कि वो 1 साल तक अपने आचरण को ठीक रखेंगे। तो ऐसे 250 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसके साथ ही 11 नए आपराधिक गैंग रजिस्टर किए गए हैं। ये गैंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इंटर डिस्ट्रिक्ट, रेंज, इंटर रेंज लेवल, जोन लेवल और स्टेट और इंटर स्टेट लेवल के गैंग हैं, जिसमें 71 अपराधियों को बुक किया गया है। साथ ही हम लोगों ने इस समय 21 लोगों को, जिसमें 17 गैंग मेंबर्स और 4 गैंग लीडर हैं, उनकी गिरफ्तारियां भी की हैं इसी 1 महीने के अभियान में। आपको ये भी बताते हुए मुझे खुशी होगी कि विवेचकों ने इसमें बहुत सहयोग किया हमारा और लगभग 4839 विवेचनाएं ऐसी थी जिनको हमने खत्म किया है और इस अवधि में उनको डिस्पोज ऑफ किया है। 114 ऐसी विवेचनाएं हैं जो एसआर केसेस से रिलेटेड है, चाहे वो डकैती हो, मर्डर हो, अपहरण हो, गैंगस्टर के मुकदमों में। 1761 वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी सिर्फ इस 1 माह में की गई है, जिसके लिए सभी एसएसपी और उनकी टीम बधाई के पात्र हैं। और एक जो सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है वो हम लोगों ने ऐसे माफियाज को छांटा जो बहुत बड़े अपराध कर रहे हैं, संगठित अपराध कर रहे हैं और उससे अवैध रूप से धन अर्जन करके रखे हुए हैं। तो ऐसे इस 1 माह में 8 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और जिनकी 49 करोड़ 40 लाख की संपत्ति इस अवधि में कुर्क की गई है और कुर्क करके सरकारी उसके खजाने में उनको रोका गया है। अब ये इन लोगों के ऊपर है कि उसके जायज होने का प्रमाण हमें उपलब्ध कराएं, जिससे अगर वो रिलीज होने लायक है तो होगी, अदरवाइज वो सरकार के खाते में पक्ष में सीज रहेगी। इसमें एक चीज का और ध्यान रखा गया है कि जो सक्सेशन से प्राप्त है, उत्तराधिकार से प्राप्त प्रॉपर्टी है, वो नहीं ली गई है और कुछ केसेस में इनकी अभी अचल संपत्ति ज्यादातर ली गई है और जो इन्होंने इस अपराध के करने से पहले अर्जित की हुई है वो भी संपत्ति अभी हमने छोड़ी है। तो सिर्फ वो संपत्ति दी गई है जो अवैध रूप से
अपराध करके अर्जित की गई है, चाहे वो अपने नाम से हो या अपने परिवारीजनों के नाम से। इस पूरे अभियान को मैं काफी सफल अभियान मानता हूं। चारों जिलों ने इसमें काफी परिश्रम किया है। चारों जिलों के एसएसपी को एक एक प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है, जिनके समय में ये कार्रवाई हुई है, और इसके बाद सर्कल वाइज समीक्षा की जाएगी और जिस सर्कल का काम सबसे अच्छा पाया जाएगा वहां के गेस्टेड अफसर्स को भी एक एक प्रशस्ति पत्र जारी किए जाएंगे। रायबरेली से खबर, जहां राष्ट्रीय मानव अधिकार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखकर प्रतापगढ़ जनपद में एबीपी न्यूज के पत्रकार सुलभ वास्तव की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। उन्होंने सुलभ श्रीवास्तव को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। पत्रकारों से रूबरू होते हुए सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पत्रकार की मौत के सही कारणों की सीबीआई जांच कराने के साथ साथ परिजनों को 50 लाख की सहायता राशि व दिवंगत पत्रकार की पत्नी को सरकारी नौकरी दे ताकि उनके परिवार का जीवन यापन हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के अन्य पत्रकार जो अपनी जान जोखिम में डालकर पत्रकारिता करते हैं व जो सूचनाएं सरकार को उनके तंत्र द्वारा नहीं मिल पाती उसे अपनी लेखनी के माध्यम से सरकार व समाज तक पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे पत्रकारों की सुरक्षा व्यवस्था व भरण पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की कृपा करें ताकि देश का चौथा स्तंभ अपने कर्तव्यों का स्वतंत्रता पूर्वक निर्वहन करते हुए लोगों को पारदर्शिता के साथ खबरें प्रदान कर सके। श्री सुलभ श्रीवास्तव प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता रहे। उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या होगी, उसके लिए मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ एवं उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ एवं आपके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इस मामले की सीबीआई जांच कराने का निर्देश दें ताकि घटनाक्रम की पूरी सही जानकारी प्राप्त हो सके एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपनी संस्था की तरफ से मैं अनुरोध करता हूं कि उनके परिजनों को कम से कम 50 लाख रुपए का आर्थिक सहायता राशि एवं उन मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दे ताकि उनके परिवार का जीवन यापन निहित हो सके। साथ ही मैं उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अन्य पत्रकार जो अपनी जान जोखिम में डालकर पत्रकारिता करते हैं एवं जो सूचनाएं सरकार को उनके तंत्र के द्वारा नहीं मिल पाती हैं वो अपनी लेखनी के माध्यम से सरकार व समाज तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ऐसे पत्रकारों की सुरक्षा व्यवस्था एवं भरण पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि देश का चतुर्थ स्तंभ अपने कर्तव्यों का स्वतंत्रतापूर्वक निर्वहन करते हुए लोगों को पारदर्शिता के साथ खबरें प्रदान कर सके। धन्यवाद। खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से, जहां नहर के निर्माण के लिए अधिकृत किए गए भूमि में जिम्मेदार अधिकारियों की मिली भगत से सरकारी धन के बड़े पैमाने पर घोटाला किया है। जिम्मेदार अधिकारियों को घूस मिला और बदले में उन्होंने जमीन को सड़क की जमीन दिखाकर भुगतान कर दिया। जब 5 जांच सामने आई तो आनंद फानंद में रिकवरी के लिए कार्रवाई की जा रही है। इस जांच में न तो जिम्मेदार अधिकारियों को कोई फर्क पड़ा है और न ही लेखपाल को। क्या रिकवरी का पैसा इन लेखपालों और जिम्मेदार अधिकारियों से नहीं वसूलना चाहिए? इसी संदर्भ में शोहरतगढ़ तहसील के गांव बड़नी तप्पा खजनही के गांव में गाटा संख्या 344 की जमीन को सड़क की जमीन दिखाकर लगभग 77,46,000 रुपए का भुगतान करा दिया और पैसे का बंदर बांट कर लिया। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने मामले का संज्ञान लेते हुए जब जांच उप जिलाधिकारी शोहरतगढ़ से करवाई तो पता चला कि गाटा संख्या 344 और 345 की जमीनों पर 81,41,800 रुपए का अधिक भुगतान किया जा चुका था। मोहम्मद नईम बड़नी लाला के निवासी है। उन्होंने बताया कि उनकी कुछ जमीनें नहर में गई है, इनमें से उनको 77 लाख रुपए मिला था, जिसका 2 प्रभावशाली व्यक्ति बबलू चौबे और जाकिर हुसैन ने उनके खाते में पैसा फ्रॉड और डरा धमकाकर जान से मारने की धमकी देकर लगभग 43 लाख रुपए निकलवा दिए। इसी के साथ उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।